हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव माता पार्वती को फिर से तंत्र विद्या का ज्ञान देने के लिए गुफा में ले जाते हैं, फिर हवन के समक्ष बैठते हैं और नए सिरे से तंत्र विद्या का ज्ञान देना शुरू करते हैं। इस समय महादेव जानते हैं कि माता पार्वती इस योग्य हो चुकी हैं कि वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए ज्ञान देने से पूर्व ही उन्होंने माता पार्वती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छाएं, जिज्ञासाएं हैं इस गुफा को लेकर, इन मुंड मालों को और इन उड़ती हुई प्रेतात्माओं को लेकर, वो सब मैं तुम्हें आज बताऊंगा और तंत्र विद्या से पहले ही बताऊंगा, ताकि जब तुम अब कैलाश वापस जाओ और उस गुफा की ओर जाओ तो तुम्हें सोचना ना पड़े कि ये सब क्या है और क्यों है। तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिज्ञासा तो उनकी यही है ना। और उस समय महादेव उनको समझाते हैं। वैसे मैं आपको कल बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं दोबारा संक्षिप्त में बताती हूँ कि महादेव कहते हैं कि पार्वती, प्रेत सी दिखने वाली ये आत्माएं वास्तव में आत्माएं नहीं हैं। ये तुम्हारे गत जीवन की इच्छाएं हैं, जिन्होंने तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए मिलने नहीं दिया था। आगे भगवान शिव समझाते हैं कि मानव शरीर में 7 शरीर होते हैं, जो हमने प्राण कोशों की बात करी थी। इस समय भगवान शिव उसी की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से चौथा शरीर है ज्ञानमय कोश, और इसमें इच्छाएं भी वास करती हैं और इच्छाओं से छुड़ाने वाला ज्ञान भी। यानी कि ज्ञानमय कोश में ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, इच्छाएं भी और इच्छाओं से छुड़ाने वाला ज्ञान भी। परंतु होता ये है कि जब इच्छाएं अधिक बलवान हो जाती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो कंपन है वो चौथे शरीर को प्रेत योनि में बांध देता है। शुद्ध आत्माएं जो होती हैं वो तो छूटकर नवजीवन की ओर प्रयाण कर जाती हैं, किंतु इच्छाओं से जुड़ा हुआ ये चौथा शरीर प्रेत योनि में पीड़ा भुगतता है। और ये मुंड जो तुम्हें दिखे थे वहां पर पड़े हुए, और इस समय जो मैंने तुम्हें मुंडमाला पहनाई है, वो मुंडमाला भी तुम्हारे गत जन्मों के तुम्हारे ही मुंड हैं, किसी और के नहीं हैं। जब जब तुमने जन्म लिया, जब जब तुम मुझसे विलग हुई, तब तक तुम्हारे इन मुंडों को मैं सहेजता आया हूँ। और आज जो माला तुम्हारे समक्ष है, जो तुमने धारण करी है, वो माला तुम्हारे ही मुंडों की है। और ये आत्माएं दिखने वाली जो तुम्हें दिख रही हैं कि आत्माएं उड़ रही हैं, ये आत्माएं नहीं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, तो फिर आपने अब तक इन अतृप्त आत्माओं को मुक्ति क्यों नहीं दिलाई? क्यों आपने इनको मुक्ति प्रदान नहीं करी? शिव कहते हैं, क्योंकि अपनी अतृप्त इच्छाओं को मुक्ति तुम ही प्रदान कर सकती हो पार्वती। ये इच्छाएं तुम्हारी हैं जो अतृप्त हैं, तो जब तुम चाहोगी तब तुम इन्हें मुक्त कर सकती हो। और इसका एकमात्र साधन है ज्ञान को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना। इसलिए मैंने इतने युगों से इन आत्माओं को संरक्षित करके रखा है। मैं तुम्हारे ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक्षारत था पार्वती। आओ तंत्र ज्ञान की प्रक्रिया को हम पुनः आरंभ करते हैं, क्योंकि जब तुम इस प्रक्रिया में पूर्ण रूपेण उतर जाओगे, जब ये पूर्ण रूपेण ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन तुम स्वयं इन इच्छा रूपी आत्माओं को शांत करने में, इनको मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हो जाओगी। और ये वार्तालाप करते हुए हवन कुंड में के सामने बैठकर हवन की अग्नि प्रज्वलित करके हवन शुरू करते हैं, आहुति देना शुरू करती हैं माता पार्वती। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में सब नाशवान है पार्वती, सब। यदि कुछ स्थिर है तो वो है ज्ञान। इसलिए जब प्राण तजने का समय आए तब भी अपने ज्ञान को नहीं तजना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं वो ज्ञान आपका अगले जन्म में, आप जब अगला शरीर धारण करते हैं तो वो साथ जाता है।
लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रही हूँ, भक्ति के ज्ञान की बात कर रही हूँ। उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं, उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं जो आज आप अलग अलग छोटे मोटे रचयिताओं से, राइटरों से, लेखकों की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, आप स्कूल में जो किताबें पढ़ते हैं, नहीं। जब देखिए एक इंसान का मतलब एक आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है, ठीक है, तो उस समय जब एक नवजात बच्चा बनता है, नए शरीर में वो आत्मा आती है, तो हम उस बच्चे को शुरू से सब कुछ सिखाते हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे तुमने मल मूत्र त्याग करना है, फिर कैसे हम उसे स्कूल भेजते हैं। और वो व्यक्ति जो पिछले जन्म में पीएचडी कर चुका था या उससे भी आगे पढ़ाई कर चुका था, डॉक्टरेट्स कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, आज वही आत्मा नया शरीर धारण करके दोबारा स्कूल में जाकर क ख ग और ABC सीखती है, 1 2 3 से गिनती शुरू करती है। ये ज्ञान हमारे साथ नहीं जाता, हमारे साथ ज्ञान जाता है तो वो जाता है अपरा विद्या का ज्ञान, एक वो ज्ञान जो हमें अध्यात्म के द्वारा प्राप्त होता है, जो हमें हमारी आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, जब हम अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं, जब हम अपने आत्मिक गुणों को पहचान कर उस ज्ञान को धारण करते हैं, जो ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों तो नहीं कह सकती, हमारे पुराने ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई ज्ञान की पुस्तकों का भंडार है। उन ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करते हुए, भगवान के प्रति भक्ति करते हुए जब हम शरीर का त्याग करते हैं, तो अगले जन्म में ये ज्ञान और ये भक्ति यहीं से शुरू होगी जहां आपने विराम लगाया था। इसके लिए आपको दोबारा से क ख ग, दोबारा से ABC नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि परा और अपरा दोनों ज्ञान साथ साथ लेकर चलने चाहिए। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, आप अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल में ना धकेलें। स्कूल जाना ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, ये कंपटीशन का ज़माना है, आपका बच्चा अगर पढ़े लिखेगा नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन उस विद्या के साथ साथ आध्यात्म की विद्या भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि अपने बच्चों को परा और अपरा दोनों विद्याओं का ज्ञान साथ साथ दीजिए, ताकि एक तरफ जब बच्चा स्कूल के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है तो दूसरी ओर अध्यात्म के ज्ञान को भी प्राप्त करे। और आप जानते हैं कि जो बच्चा ये दोनों चीज़ें साथ लेकर चलेगा वो विलक्षण बुद्धि का बालक बनेगा, विलक्षण बुद्धि का। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ स्कूल का होमवर्क करा दो, होमवर्क करा दो, होमवर्क करा दो, टीचर ने आज ये काम दे दिया, टीचर ने आज वो काम दे दिया। इसके सिवा हम बच्चों को अपनी ओर से 10 मिनट नहीं देते कि हम उन्हें अध्यात्म का कोई ज्ञान दे सकें। और यही कारण है कि हमारे बच्चे आज पीछे रह जाते हैं। वो ये ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, कंपटीशन तो जीत जाते हैं, अच्छी नौकरी तो प्राप्त कर लेंगे किसी भी तरीके से, अगर भाग्य अच्छा हुआ तो, वो भी अगर भाग्य अच्छा हुआ तो, पर ये ज्ञान आपका यहीं का यहीं रह जाएगा, इससे प्राप्त धन आपका यहीं का यहीं रह जाएगा, साथ कुछ जाएगी तो आपकी दूसरी विद्याएं जाएंगी। इसीलिए अभी से बच्चों को आप दोनों विद्याएं साथ दीजिए, एक और परा है तो दूसरी ओर अपरा है। जब तक ये दोनों विद्याएं एक साथ नहीं चलती तब तक बच्चा ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकता सही मायनों में। चलिए हम एक कथा की तरफ आते हैं। अब भगवान शिव यही बोलते हैं कि जब प्राण तजने का समय आए तब भी ज्ञान को नहीं तजना चाहिए, ज्ञान को पकड़े रखो जो तुम प्राप्त कर चुके हो। कितने रात और दिन बीत जाते हैं, लगातार हवन चलता रहता है, भगवान शिव उन्हें शिक्षा देते रहते हैं तंत्र ज्ञान की। जब तंत्र ज्ञान की शिक्षा पूर्ण होती है तो दोनों के शरीर से एक ज्योति निकलती है और वो ज्योति जाकर आपस में मिल जाती है, दोनों के मध्य में हवन कुंड के समक्ष खड़ी हो जाती है। और जब दोनों के शरीर की ज्योति निकलकर जो स्वरूप पैदा होता है वो होता है अर्धनारीश्वर का, यानी कि आधे भगवान शिव और आधी माता पार्वती, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपने अर्धनारीश्वर की देखी भी होंगी, इमेजेस देखी होंगी। मैं इस कथा के साथ साथ आपको अपने मंदिर में, मेरे मंदिर में लगी हुई है जो अर्धनारीश्वर की एक इमेज, मैं आपको वो भी भेजूंगी। तो दोनों के जुड़ाव होने से अर्धनारीश्वर की एक प्रतिमा जो है वो प्रकट होती है।
और एक आवाज़ आती है कि आज महादेव का सारा गूढ़ ज्ञान पार्वती में समाहित हो गया है, सारा गूढ़ ज्ञान। और इस प्रकार से आज महादेव और माता पार्वती संपूर्ण रूप से एक हो गए हैं। और फिर वो दोनों जो ज्योति जुड़ी होती है अर्धनारीश्वर बनते हैं, फिर वो ज्योति विघटित हो जाती है और वापस दोनों के हृदय में चली जाती है। और तब महादेव और माता पार्वती अपने नेत्र खोलते हैं। महादेव कहते हैं कि अब तुम तंत्र ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुकी हो, अब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है पार्वती। अब तुम इस मुंडमाल की असीम शक्तियों को अपने अंदर धारण कर अपने शरीर के अष्टचक्र और नाड़ी में समाहित कर लो। किंतु ज्ञात रहे पार्वती कि ये वही शक्तियां हैं जो आने वाले समय में संसार के कल्याण हेतु दैत्य शक्तियों का नाश करने के लिए तुम्हारी सहायता करेंगी। तो तुम्हें इन शक्तियों को बहुत सहेज के रखना है। और इस मुंडमाल में जो शक्तियां हैं पार्वती, इन शक्तियों के द्वारा तुम परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रूप भी धारण कर सकोगी। माता पार्वती जल हाथ में लेती हैं और अपने गले में धारण मुंडमाल के ऊपर वो जल का छिड़काव करती हैं और कहती हैं कि हम अपने विगत जन्मों की सभी अधूरी इच्छाएं और सभी प्रेतों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब इन इच्छाओं का हमारे भीतर प्रवेश करते ही इनका शमन हो जाएगा। और इस प्रकार से जो उन्हें आत्माएं दिखती थी भटकती हुई, वो सब शक्तियाँ माता पार्वती ने अपने शरीर के अंदर समाहित करी और उनका शमन भी हो गया। और इस प्रकार से माता पार्वती की तंत्र विद्या पूर्ण हुई। देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु को कहते हैं कि आदि शक्ति ने इस सृष्टि के आरंभ में, भगवान विष्णु एक बार और उन्हें बताते हैं कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था, आप सबको ज्ञात है कि आदि शक्ति ने इस सृष्टि के आरंभ में 3 भाग किए थे, संपत्ति, ज्ञान और शक्ति, जो जन कल्याण हेतु जरूरी थे। और ज्ञान को आश्रय दिया था देवी सरस्वती ने, संपत्ति को आश्रय दिया था देवी लक्ष्मी ने, और अब निराशय शक्ति, जो निराशय थी आज तक, उसे स्थान मिला है माता पार्वती में। अब शक्ति को भी स्थान प्राप्त हो चुका है। तो भगवान की बात सुनकर इंद्रदेव कहते हैं कि अब इन सब असुरों का वध होगा ना, स्वर्ग हमारा होगा ना, अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई ना नारायण। भगवान विष्णु कहते हैं किंतु अभी कुछ विलंब शेष है। आप एक काम कीजिए, आप सब महादेव के पास जाइए, वही आपकी चिंता का समाधान करेंगे। तो भगवान की बात सुनकर इंद्रदेव थोड़े अचंभित हो जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि आपका संकेत किस ओर है प्रभु, किस ओर है आपका संकेत? क्या ये संभव है कि माता पार्वती असुरों का वध ना करें? विष्णु भगवान कहते हैं कदाचित ये हो सकता है कि वो उनका वध ही ना करें। इंद्रदेव कहते हैं किंतु संसार को दानवों से मुक्ति दिलाना माता पार्वती का धर्म है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि किंतु देवी पार्वती के और भी कई धर्म हैं, और भी कई धर्म हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं ऐसा कौन सा धर्म है माता के जीवन में जो असुरों के वध से भी अधिक महत्व रखता है? भगवान विष्णु कहते हैं जाइए देवराज जाइए, आप महादेव के पास जाइए और उनसे विनती कीजिए, वही मना सकते हैं माता को, आपकी माता को एक वही मना सकते हैं और कोई नहीं। उधर माता पार्वती, महादेव तो तंत्र ज्ञान देकर गुफा से बाहर निकल गए। माता पार्वती जो हैं वो वहीं अभी बैठी हुई हैं हवन कुंड के समक्ष, और मन ही मन में सोच रही हैं कि हमारे अज्ञान और मूढ़मति के कारण बहुत दुख भोगने पड़े हैं महादेव को भी, किंतु अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी कि मेरी वजह से महादेव दुखी हों। वो हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाती हैं हवन कुंड के समक्ष। तो उन्हें वो सब रूप नज़र आने लगते हैं जो उन्हें आगे धारण करने हैं। और आप सब तो जानते हैं कि माता पार्वती ने ही माता के जो 9 रूप जिनकी हम आराधना करते हैं, 10 विद्याएं जिनकी हम गुप्त नवरात्रों में आराधना करते हैं, वो सभी माता पार्वती ने धारण किए थे। सो माता पार्वती को वो सभी रूप नज़र आते हैं।
सभी रूप नजर आते आते जब उन्हें माता काली का रूप नजर आता है और वो देखती हैं कि माता काली तो भगवान शिव के वक्ष स्थल पर पैर रखकर खड़ी हैं, तो वो एकदम चिल्ला पड़ती हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी सत्य नहीं हो सकता, और यदि ये सत्य हुआ तो ये अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। वो बहुत परेशान हो जाती हैं ये दृश्य देखकर। वो कहती हैं कि अब इस दृश्य का रहस्य हमें तंत्र विद्या के प्रयोग से जानना पड़ेगा कि आखिर हम इस रूप में क्यों गए और हमने क्यों महादेव के वक्ष स्थल पर पांव रखा। और वो फिर हाथ जोड़कर तंत्र विद्या के ज्ञान के द्वारा अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहीं बैठ जाती हैं। उधर धूम्र लोचन और रक्त बीज, उन्होंने आतंक मचा दिया पृथ्वी पर। आपको याद होगा मैंने कल कथा में बताया था कि ताड़कासुर को शुंभ निशुंभ ने यही कहा था कि जैसे ही रक्त बीज और धूम्र लोचन पृथ्वी पर आतंक मचाएंगे, महादेव पृथ्वी वासियों की सहायता हेतु आएंगे। रक्त बीज के तो रक्त से एक एक बीज और एक एक उस बीज से रक्त बीज उत्पन्न होते जाएंगे, और महादेव जब उन्हीं सब में उलझ के रह जाएंगे तो हम पार्वती को उठाकर अपने राज्य में ले आएंगे। अब आतंक तो वहां मचा दिया है उनका। अब देवता जो हैं वो भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए धरती पर कितना आतंक मचा दिया इन दोनों ने, क्या धरती को मुक्ति मिलेगी महादेव? तो भगवान शिव कहते हैं मैं जानता हूं कि आपको यहाँ पे नारायण ने भेजा है। भगवान कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि वरदान, दानवों को वरदान है कि उनका अंत किसी स्त्री द्वारा ही संभव है, और वो स्त्री आदि शक्ति की सभी शक्तियों से सुशोभित होनी चाहिए। तो पवन देव कहते हैं कि हम तो जानते हैं इस बात को, तो और हम ये भी जानते हैं कि वो शक्ति तो माता पार्वती हैं। सत्य है ना ये कि वो शक्ति तो माता पार्वती हैं। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो महादेव कहते हैं हाँ हम ये बात जानते हैं, हम जानते हैं ये बात, लेकिन अभी इस समस्या का समाधान तो हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता कि आतंक से मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्वती को जो तंत्र ज्ञान दिया है वो दानवों का संहार करने में सहायक तो है, लेकिन पार्वती दानवों का संहार करेंगी या नहीं करेंगी ये मैं नहीं जानता। माता पार्वती तब तक तंत्र ज्ञान के द्वारा सब कुछ देख लेती हैं कि किस प्रकार से वो दानवों का संहार कर रही हैं, और संहार करते करते उनका पैर जो है वो भगवान शिव के वक्ष स्थल पर चला जाता है और उनकी जिह्वा बाहर निकल आती है। तो वो परेशान हो जाती हैं, कहती ये कैसा कार्य है, ये कैसा कार्य है कि हम अपनी पत्नी धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं इस कार्य के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम ये रूप धारण नहीं करेंगे। अब देवता जो हैं वो खड़े होकर गुफा के बाहर ही भगवान शिव से वार्तालाप कर रहे हैं। माता पार्वती भी आ जाती हैं। माता पार्वती आते ही कहती हैं देवताओं को देखकर कि आप जिस कार्य की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं वो हमारे बस में नहीं है, हमें क्षमा करें, हम ये कार्य नहीं करेंगे। और साथ ही वो महादेव से कहती हैं कि महादेव आप भली भांति जानते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं। भगवान शिव उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि देखो बिना सच्चाई को समझे किया गया जो निर्णय होता है ना वो सही नहीं होता पार्वती, वो सही नहीं होता। परंतु माता पार्वती कहती हैं कि हमें आपका हर आग्रह स्वीकार है, पर हम अपना पति धर्म का उल्लंघन कदापि नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकेंगे, हम नहीं करेंगे ये कार्य। और देवताओं से क्षमा प्रार्थना करके माता पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। देवता भी चले जाते हैं। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं अब आप बताइए ना कि धरती का नाश करने के बाद धूम्र लोचन और ये जो है रक्त बीज, ये ज़रूरी बात है कि हमें ढूंढेंगे। अभी तो ठीक है हम आपके यहाँ आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन हम कब तक आपका आश्रय लेंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर धरती को इस आतंक से मुक्त कराने का भी तो हमारा कुछ दायित्व बनता है। तो आप ही बताइए ना कि अभी कैसे होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु कहते हैं अब तो इसका एक ही तरीका रह जाता है कि आप जाकर इनसे युद्ध कीजिए, ताकि ये थक कर खुद हार कर आपको यहाँ पर छोड़कर चले जाएं, ये आप कीजिए।
तो इंद्रदेव कहते हैं कि महादेव ये कैसे संभव है, ये संभव कैसे हो सकता है। आप जानते हैं कि रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ गिरता है, जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ पर एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। तो हम अगर रक्त बीज पर आक्रमण करेंगे, रक्त बीज का खून तो निकलेगा, और खून निकलेगा तो नया रक्त बीज और पैदा होता जाएगा। ऐसे तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो हम किस किस को मारेंगे, कैसे हो पाएगा ये सब कुछ। भगवान शिव कहते हैं कि हर बात का ना समाधान होता है। अगर समस्या कोई होती है ना, तो ज़रूरी बात है कि उसका समाधान भी उसी में निहित होता है। आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आप स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। एक भाग जो है देवताओं का, वो प्रत्यक्ष रूप से इन असुरों के साथ, इन दानवों के साथ युद्ध करेगा। और जो आपकी टुकड़ी का दूसरा भाग होगा, वो छुप कर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि विलुप्त भाव से उस युद्ध स्थली में वो रहेंगे और अपने अपने हाथों में वो एक एक कटोरा रखेंगे। जैसे ही प्रत्यक्ष रूप वाले देवता रक्त बीज के ऊपर प्रहार करेंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो विराजित होंगे देवता, वो उसका रक्त को धरती पर नहीं गिरने देंगे और उस कटोरे में संग्रहित करते जाएंगे। तो इस प्रकार से नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो आप इस प्रकार से युद्ध कीजिए। तो भगवान विष्णु की सलाह पर ये लोग जाते हैं, देवतागण 2 भागों में विभाजित होकर वो युद्ध करते हैं। पर बहुत देर तक ऐसे ही युद्ध चलता है कि रक्त उनको धरती पर वो गिरने ही नहीं देते हैं, उसका रक्त इकट्ठे करते रहते हैं। नया रक्त बीज जो है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाता। लेकिन रक्त बीज का वध तो फिर भी संभव नहीं है ना, क्योंकि उसका वो दानव है और उसका वध तो कोई स्त्री ही करेगी। तो इस वजह से ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा, आतंक बढ़ता जा रहा है। अब आगे क्या होता है और माता पार्वती कैलाश पहुंचकर क्या निर्णय लेती हैं, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।